यदि आप किसी पेड़ को काटना चाहते हैं तो आपको आरी की जरूरत नहीं है, आपको कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं है, केवल आपकी जुबान ही काफी है। जी हाँ, सुनकर के आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह सच है। सोलोमोन नाम का एक छोटा सा देश है जहां पर कबीले में रहने वाले लोग सैकड़ों सालों से एक पद्धति का प्रयोग करते रहे हैं पेड़ों को गिराने के लिए। जब भी उन्हें कोई पेड़ गिराना होता तो वे आरी या कुल्हाड़ी का प्रयोग न करते हुए उस पेड़ के इर्द गिर्द खड़े हो जाते और सब लोग मिलकर के उस पेड़ को बहुत ज्यादा गरियाते, उसे गालियां देते, उसे अपशब्द कहते, उसे अभद्र बातें कहते। वे उस पेड़ को यह बताने की कोशिश करते कि उस पेड़ का जीना किसी काम का नहीं है। और यह सिलसिला रोज चलता। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, दिन बीतते जाते। रोज वे लोग जमा होते, पेड़ को अनाप शनाप सुनाते और कुछ दिनों के पश्चात धीरे धीरे वो पेड़ सूखने लगता। कल्पना कीजिए कि एक बरगद जैसा पेड़ या पीपल जैसा पेड़ यदि सूखने लग जाए तो इसका क्या अर्थ है। करीब 1 महीना, 40-50 दिन, ऐसी ही कुछ अवधि। वे लोग रोज जाएंगे, पेड़ को अभद्र शब्द कहेंगे और आखिरकार एक दिन आएगा जब पेड़ की जड़ें खुल जाएंगी और पेड़ गिर जाएगा। बिना हाथ लगाए किसी पेड़ को गिराना क्या होता है, यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब जो बात यहां पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और गौर करने योग्य है वो यह है कि पेड़ उन शब्दों को लगातार सुन रहा था। पेड़ में एक चेतना होती है और वो चेतना उन शब्दों को बार बार सुन रही थी। हर शब्द में एक तरंग होती है, एक ऊर्जा होती है और पेड़ लगातार उस ऊर्जा को अनुभव कर रहा था। यह बात और है कि यह ऊर्जा भयंकर नकारात्मक थी और उसका काम ही था उस पेड़ को यह बताना कि तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें समाप्त हो जाना चाहिए। और आखिरकार वो पेड़ भी इस बात को मानने लगता है कि सचमुच में इस संसार को उसकी जरूरत नहीं है। और अंत में वो सूख करके अपनी जड़ें खोल देता है, या यूं कहिए कि उसकी जड़ों में ताकत ही नहीं है अब उसे संभालने की, और वो गिर जाता है, हमेशा के लिए मर जाता है। तो आप सोचिए कि शब्दों में जो तरंगें होती हैं, ये तरंगें कितनी शक्तिशाली हैं। और यह भी सोचिए कि यदि एक पेड़ को गिरा सकती है, तो यदि हम किसी मनुष्य को बार बार लगातार गलत बातें बोलते हैं तो उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं हमारे शब्दों से भी कोई उसी पेड़ की भांति टूट तो नहीं रहा है। सोचिएगा जरूर। नमो नारायण।